फाइनली आप लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है एमबीबीएस बीडीएस का, एंड सीट मैट्रिक्स भी फाइनली रिलीज़ हो चुका है। तो एक बहुत बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि नया जो कॉलेज ऐड होने का बहुत चर्चा चल रहा था वो ऐड नहीं हुआ है सीट मैट्रिक्स में, मैंने देखा है। तो आगे मैं आप लोगों को सीट मैट्रिक्स दिखाऊंगा, एंड पहले मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड आप लोगों को चॉइस फिलिंग के बारे में बताऊंगा। उससे पहले एक अपडेट भी आया है। कब आया है ये देख सकते हो, 29 जुलाई को। 29 जुलाई को क्या अपडेट आया, जो एनआरआई का सीट है वो फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। ये देख सकते हो, इन परसुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम लेटर वाइड ये दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ all concerned that the government of Assam in medical education and research department has decided not to consider the admission into MBBS course in the government medical colleges of Assam under NRI or NRI sponsored quota फॉर द करंट सेशन, है ना। तो एनआरआई का सीट अभी रिमूव कर दिया गया है, तो इसका मतलब है सीट मैट्रिक्स में थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो ये अपडेट था, जिसकी वजह से जनरल का थोड़ा देख सकते हो रिलीज़ मिलेगा, तो जनरल पे थोड़ा सीट इंक्रीज़ भी होगा, जो एनआरआई का जो सीट थे। तो आगे चलते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें प्रेफरेंसेस के लिए। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आप लोगों को पहले वेबसाइट में आना है, वहाँ पे आप लोगों को लिंक फॉर चॉइस फिलिंग आएगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा चॉइस फिलिंग का लिंक। वहाँ पे आने के बाद आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। ऐसा एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे आप लोगों को पूरा लॉगिन डिटेल्स, आपका जो एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ें देके आप लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो। एप्लीकेशन नंबर लॉगिन करना है, उसके बाद कॉलेज प्रेफरेंसेस देना पड़ेगा। कॉलेज का कोड क्या क्या होगा आप लोगों को क्लिक करना है। पहले आप लोगों को नंबर 1 चॉइस फिलिंग देना है, एक नंबर पे नंबर 1 कॉलेज देना है। उसके बाद नंबर 2 पे देना है, वहाँ पे आप लोगों का कॉलेज का जो भी कोड है यहाँ पे दिया गया है, नीचे देख सकते हो। ये असम मेडिकल कॉलेज प्रेफरेंस कोड, प्रेफरेंस जो कोड होगा ये होगा असम मेडिकल कॉलेज के लिए 101, गुवाहाटी के लिए 2, सिलचर के लिए 3, जोरहाट के लिए 104, ऐसा ही जाके डेंटल कॉलेज सिलचर तक 203 तक आएगा, है ना। पहले तीनचुकिया का लास्ट है 103, है ना। ये हो गया। ऐसे ही आप लोगों को चॉइस फिलिंग देना है। प्रेफरेंसेस जो भी आप लोगों का मर्जी है वो सारा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये सारा चीज़ें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। कुछ भी आप लोगों को दिक्कत हो, इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद आप लोग जब फाइनल दे दोगे, there is no limit for giving choices and candidates can choose any number of preferences available in the preferences form, है ना। Finally, when the candidate chooses to lock the choices, he or she will have to click the save preferences। वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा नीचे सेव प्रेफरेंसेस, वहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है सेव प्रेफरेंसेस बटन टू सेव एंड लास्ट प्रेफरेंसेस एंड देन क्लिक द फाइनल सबमिट बटन। तो वहाँ पे सबमिट ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे सबमिट कर दोगे तो आप लोगों को चॉइस लॉक हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप लोग चॉइस और दे नहीं पाओगे यदि एक बार सबमिट कर दिया। उससे पहले जितने भी आप लोग चॉइसेस देना चाहोगे, प्रेफरेंसेस देना चाहोगे, आप लोग दे पाओगे। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंश्योर दैट द चॉइसेस आर सेव प्रॉपर्ली बिफोर लॉकिंग, एज वंस द प्रेफरेंसेस आर लॉक्ड दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। एक बार यदि प्रेफरेंसेस लॉक्ड हो गया उसके बाद आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट ही और शी मस्ट कन्फर्म इट एंड क्लिक द लॉक प्रेफरेंसेस बटन। ये सारा हो गया। एंड कैंडिडेट मस्ट टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द सबमिटेड लिस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस आफ्टर लॉकिंग। लॉक करने के बाद आप लोग एक प्रेफरेंसेस एक लिस्ट निकलेगा प्रिंट करने के लिए, वो आप लोग प्रिंट करके रख लेना आगे की प्रोसेस के लिए, है ना। तो अभी हम लोग सीट मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या क्या है। फिलहाल आप लोग कौन सा कॉलेजेस है हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, जीएमसीएच में 200 सीट है, असम मेडिकल कॉलेज में 200, सिलचर में 125, है ना। तो अभी जो नया कॉलेज ऐड होने की बातें चल रहा था वो ऐड नहीं हुआ है, फाइनली कंफर्मेशन आ गया है सीट मैट्रिक्स के थ्रू। तो तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज है लास्ट, जो 100 सीट है, एंड टोटल एमबीबीएस का सीट हो गया 1600, जो आगे भी बोला गया था। तो एक नया मतलब ऐसा था कि चांसेस कि वो कॉलेज ऐड होगा, पर ये इन्फॉर्मेशन देखो अभी नहीं हुआ सीट मैट्रिक्स के थ्रू। तो अभी पता चल ही गया है कि वो ऐड नहीं हुआ है। एंड डेंटल के लिए बीडीएस के लिए 176 सीट्स है, 176, एंड एमबीबीएस के लिए है 1600। आगे जब मैं एक वीडियो दूंगा तो वहाँ पे आप लोगों को बीएमएस एंड बीएचएमएस का काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। तो स्टे अपडेटेड विथ मी। तो यहाँ पे आप लोग 15% ऑल इंडिया कोटा में जो सीट जाएगा यहाँ पे पूरा मेंशन है कितना जाएगा, 241 जो ऑल इंडिया कोटा में जाएगा 15% सीट। सेंट्रल पोल नॉर्थ ईस्टर्न जो सीट है जहाँ पे आप लोगों का डेंटल का ये देखो 18 सीट चला जा रहा है। मेघालय का, नागालैंड, रॉयल भूटान, ये सारा है। स्टेट का कितना बचेगा, स्टेट का 1336 सीट्स, टोटल 1336 सीट 85% कोटा के लिए रहेगा फॉर स्टेट के लिए, है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग और भी है लाइक अनरिजर्व के लिए कितना रहेगा, जनरल के लिए टोटल सीट रहेगा 570,
टोटल सीट कितना रहेगा 570। उसके बाद और भी है लाइक पीडब्ल्यूडी के लिए, अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 30 सीट दिया गया है। देखो पीडब्ल्यूडी जो सीट है वो हॉराइजेंटल रिजर्वेशन होता है, पीडब्ल्यूडी के लिए हॉराइजेंटल रिजर्वेशन होता है। एंड पीडब्ल्यूडी वालों का यदि सीट वो रेस्पेक्टिव कैटेगरी से, यदि जनरल का पीडब्ल्यूडी है तो जनरल का सीट जाएगा पीडब्ल्यूडी में, ओके। उसके बाद यदि पीडब्ल्यूडी का जो कैंडिडेट्स नहीं रहेंगे या रिजेक्ट हो जाएंगे मेडिकल वेरिफिकेशन में, तो वो सीट वही रेस्पेक्टिव कैटेगरी में चला जाएगा, है ना। तो वही है जो पीडब्ल्यूडी का कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है, मतलब हॉराइजेंटल रिजर्वेशन रहता है 5%, तो आप लोगों को पता है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन के बाद आप लोगों का काउंसलिंग हो रहा है ना। काउंसलिंग के बाद आप लोगों का यदि सिलेक्शन भी हो जाता है, उसके बाद आप लोगों का जीएमसीएच में मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों का भेजा जाएगा, जहाँ पे आप लोगों का फिजिकली हैंडीकेप हो कि नहीं, उसका डिजेबिलिटी चेक किया जाएगा कि 40% आपका डिजेबिलिटी है कि नहीं। वो सारा चीज़ें चेक करके आप लोगों को पूरा अलॉटमेंट होगा, क्योंकि 40% डिजेबिलिटी एटलीस्ट मिनिमम नहीं होगा तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो फिजिकली हैंडीकेप कोटा के थ्रू एडमिशन लेने के लिए। एंड ओबीसी का भी सारा यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। एंड 6% रहेगा ईडब्ल्यूएस के लिए, जो 6% एमबीबीएस एंड 10% फॉर बीडीएस रहेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन, है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, एमबीबीएस में 6% है एंड बीडीएस में 10% है। तो एंड बाकी सब में आप लोगों को फिलहाल पता है कि 10% रहता है ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन, है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी है, फ्रीडम फाइटर, एक्सट्रीमिस्ट, सभी ये सीट मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हो। मैं अभी ये जो सीट मैट्रिक्स है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, है ना। तो ये हो गया। एंड कुछ भी डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पे आप लोग राउंड 1 के लिए देख सकते हो, राउंड 1 के लिए आपको क्या करना है, लॉगिन वगैरह करके आप लोगों को चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट कर सकते हो। चॉइस फिल करके आप लोग लॉक भी कर पाओगे, है ना। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच गाइस। आगे जितने भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। बाय बाय, सी यू सून।